जारी भी है। पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने 24 घंटे तक बांग्लादेश को सब्जियों की सप्लाई रोक दी है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 5 दिनों तक प्याज, आलू और अन्य जरूरी सब्जियों की सप्लाई रोक दी जाएगी। असम और त्रिपुरा ने बांग्लादेश के साथ अपने व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दिया। त्रिपुरा के प्राइवेट अस्पतालों ने भी बांग्लादेश के मरीजों का इलाज करना बंद कर। कल यानी 16 दिसंबर को 1971 युद्ध का विजय दिवस था। इसी दिन भारत की मदद से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी। लेकिन बांग्लादेश ने भारत को एहसान मानने की जगह भारत को टारगेट करना शुरू किया। ढाका की सड़कों पर भारत विरोधी नारेबाजी हुई और सोशल मीडिया पर यूनिट सरकार ने अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन है कि हमने दोबारा से इंडिया के पास ही जाना है चीजों के लिए। हाँ जी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, सारा कारोबार इंडिया से ही बांग्लादेश का चलता है। जी बिल्कुल, इस तरह से जिस तरह आपने बताया है कि बिजनेस के रिलेटेड, उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी IT इंडस्ट्री है, हमारी जिस तरह की भी मतलब इंडस्ट्रीज हैं, अब तो फूड की इंडस्ट्री भी जो है वो भी इंडिया के अंदर काफी लेवल पे जो है वो जा चुकी है। तो इंडिया जो है, अब मैं यही मतलब उनसे उम्मीद करता हूँ कि शायद वो दे दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडिया उनको जो है वो सपोर्ट करेगा। वीजा प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो गया। जहाँ पे हजारों वीजा लगते थे वहाँ पे अब सैकड़ों लग रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल क्राइसिस और राजनीतिक अस्थिरता ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। खैर, भारत ने बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया कि हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर बांग्लादेश ने हालात नहीं सुधारे तो भारत व्यापार पूरी तरह से बंद कर देगा। ये फैसला बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत का ये कड़ा एक्शन बांग्लादेश की एक चेतावनी है कि अपने हालात सुधारो, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार। तो महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। वहाँ पे लोगों को खाने पीने की जो अशिया है वो नहीं मिल पा रही। वहाँ पे लोग जो है पीने के लिए दूध तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आप देखें कि बांग्लादेश को जो है 40% खाने पीने की जो अशिया है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता था, जिसमें सब्जियां शामिल थी और मुख्तलिफ चीजें शामिल थी, चावल शामिल था। इंडिया ने तमाम एक्सपोर्ट पर जो है रोक। तो दोस्तों, अभी तक भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, परंतु भारत के जो व्यापारी हैं जो कि बांग्लादेश की सटी राज्यों में रहते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, वहां के व्यापारियों ने अब उन्होंने बांग्लादेश को माल भेजना बंद कर दिया है और बांग्लादेश से आए ट्रकों को खाली वापस भेज दिया है। विजय दिवस पर ढाका में भारत विरोधी नारे, जिन्हें बचाने में 1600 भारतीय शहीद, उन्हें बांग्लादेश में याद करने वाला नहीं। इस बार ढाका में विजय दिवस का जश्न नहीं बल्कि भारत का जोरदार विरोध दिखा। ढाका की सड़कों पर भारत विरोधी जुलूस निकाला गया। खुलेआम भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई। विजय दिवस पर ढाका की सड़कों पर निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया और नारेबाजी की। हमारे देश पर दिल्ली नहीं, सिर्फ ढाका का शासन होगा। गुलामी नहीं, आजादी चाहिए। भारत की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ढाका की सड़कों पर भारत विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों को कौन समझाए कि जिस हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई, उसे भला ढाका के कामकाज में दखल देने में ही क्या दिलचस्पी हो सकती है। दरअसल गलती सिर्फ इनकी नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के पीछे दिमाग कट्टरपंथियों का है। जमात के इशारे पर ही विजय दिवस के दिन एंटी इंडिया स्लोगन बीच सड़क पर दिखाई और खाद्य मुद्रास्फीति जो है इस समय, यानी फूड इन्फ्लेशन, वो इस वक्त के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। व्यापारियों का कहना है कि कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि बांग्लादेश के बाजार में करेंसी की लिक्विडिटी प्रभावित हुई है इस समस्या से, यानी बाजार में टका सामान्य से कम है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे बांग्लादेश में खाद्य मुद्रास्फीति 13 वर्षों के सबसे उच्चतम स्तर। तो महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। वहाँ पे लोगों को खाने पीने की जो अशिया है वो नहीं मिल पा रही। वहाँ पे लोग जो है पीने के लिए दूध तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आप देखें कि बांग्लादेश को जो है 40% खाने पीने की जो अशिया है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता था, जिसमें सब्जियां शामिल थी और मुख्तलिफ चीजें शामिल थी, चावल शामिल था। इंडिया ने तमाम एक्सपोर्ट पर जो है रोक लगा दी है। इसके अंदर तो जाहिर सी बात है कि जो हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर एक जो इंडिया का था वो बहुत बड़ा हाथ था। वो समझ रही थी कि शायद इंडिया के जोरे बाजू के ऊपर हम ये चीज़ों को, अपना जो चौथा इक़्तिदार है उसको तवील कर सकते हैं। लेकिन अब आप उसके बाद ये देखें कि 6 अगस्त को जो इंडिया के अंदर भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, 5 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद वहाँ से फरार हुई, 6 अगस्त को जो इंडिया के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कोई बांग्लादेश के हवाले से ऐसा कोई एजेंडा पेश नहीं किया। और फिर वो जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर,
उन्होंने भी अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी कि वो बांग्लादेश के अंदर, हर मुल्क चाहता है कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट है या फिर अपनी जो बरामदात हैं उसको जारी रखें ताकि मुल्क के अंदर एक पैसा आए और पैसे की तरसील हो। तो लिहाजा ये जितने बांग्लादेश, अगर इंडिया के साथ मामला ख़राब भी होते हैं तो बांग्लादेश के लिए बाकी दुनिया के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस खुले हैं और वो इस चीज़ को ये ओवरकम कर लेंगे। कोई ये इसके अंदर इतना बड़ा इशू नहीं है। पाकिस्तान मौजूद है, इंडिया के अलावा बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना मौजूद है और दूसरी इंटरनेशनल यानी कि वहाँ पर इकोनॉमीज़ हैं कि जो कि बांग्लादेश के अंदर फाल करती हैं। बांग्लादेश फिर वैसे भी इसके जो फैब्रिक की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक अपना मुकाम रखती है। तो ये चीज़ें वो तो तबाह हो गई ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उनकी बंद होने के करीब है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इतने एहतजाज हो रहे हैं, इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह बर्बाद हो गई है। यहाँ तक कि इंडिया ने भी 365 के नाम से एक प्लान जो है वो बना लिया है कि हमने 1 साल के अंदर अंदर जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करना, और जितना इंटरनेशनल जो एक्सपोर्टर था जो जाता था बांग्लादेश के पास वो अब इंडिया के पास आया करेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस भी मुल्क के अंदर हंगामे और इस किस्म की सूरत हाल से दो चार हुआ हो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस तो आते हैं, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर देखें कि तलबा ने सारी जिम्मेदारी एक संभाली है और हुकूमत के अंदर अपने आप को लेकर आए हैं, किसी न किसी सियासी ज़ाब्ते के अंदर वो भी चीज़ों को देख रहे हैं और उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो बांग्लादेश का सारा मंजरनामा है जो बदला है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं और जवान हैं, और वो जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर जाहिर सी बात है इंजीनियर भी हैं, साइंसदान भी हैं, माहिर माशियात भी हैं। तो वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ही ओवरकम करेंगे और ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर तक चलेंगी। पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने बोला है कि वो 24 घंटों तक नहीं देंगे। तो दोस्तों, अगर एक डाटा की यदि बात करें तो भारत की जानिब से बांग्लादेश को 4.5 लाख टन आलू, इसके अलावा 15,31,000 मीट्रिक टन प्याज हर साल भारत की जानिब से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करी जाती है। और जो चावल है वो भी बांग्लादेश को भारत की जानिब से जाता है। और इसके अलावा अन्य सामान जैसे कि सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सारा सामान भारत की जानिब से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाता था। और अब भी भारत सरकार, जो कि एक अच्छे पड़ोसी की नीति है, उसको फॉलो कर रही है। हालांकि इस टाइम पे भारत को फॉलो नहीं करना चाहिए, बांग्लादेश को पनिश की जरूरत है, परंतु भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है। परंतु भारत के जितने भी व्यापारी हैं, भारत के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जो कि भारत से बांग्लादेश को माल एक्सपोर्ट करते हैं, वो बांग्लादेश को माल भेजना बंद कर रहे हैं। और बांग्लादेश जो ट्रक लेकर आया था भारत से माल खरीदने के लिए, तो उनको खाली ही वापस भेज दिया गया है।